इमेजिन अ सिनेरियो जहां पे आपको 5 सालों में सिर्फ एक बार ही वोट करना पड़े, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ना बार बार इलेक्शन होंगे, ना ही ज़्यादा कैंपेन रैलीज, ना ही ये बार बार का पॉलिटिकल ड्रामा। बात अच्छी लग रही है ना? पर क्या सच में वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश के लिए अच्छा है या फिर हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है? डिस्कस करेंगे इस वीडियो। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। ये वीडियो और कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ आए, इसके लिए आपको दो वर्ड्स को समझना होगा, साइमल्टेनियस इलेक्शन और स्टैगर्ड इलेक्शंस। साइमल्टेनियस इलेक्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड उन इलेक्शंस के लिए यूज किया जाता है जहां पे नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल इलेक्शन एक टाइम पे ही होते हैं, एंड स्टैगर्ड इलेक्शंस में डिफरेंट इलेक्शन डिफरेंट टाइम में होते हैं। ये मेन वर्ड है। वन नेशन वन इलेक्शन तो सिर्फ मार्केटिंग के लिए ही है। इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्शन के बाद 1952 से 1967 तक इंडिया में लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव के 4 राउंड में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते थे। बट उसके बाद लोकसभा एंड कुछ स्टेट असेंबलीज डिसॉल्व हो गई एंड तब से इंडिया में स्टैगर्ड इलेक्शंस हो रहे हैं। एंड रिसेंटली कुछ टाइम पहले बात चल रही थी कि अब वापस से साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे आ जाए, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन पे। बिकॉज अगर इलेक्शन एक टाइम पे ही होते हैं तो हम काफी सारा पैसा और मैन पावर सेव कर पाएंगे। इंडिया में हर 5 साल में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, बट उसके अलावा ऑलमोस्ट हर साल किसी ना किसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन होते ही रहते हैं। 2024 में लोकसभा इलेक्शन के अलावा और भी स्टेट में लाइक आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, लॉ कमिश्नर ऑफ इंडिया, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं। एंड और भी लोग जो इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग इसके काफी सारे बेनिफिट हैं। एंड नंबर 1 इज कॉस्ट सेविंग। अगर बार बार इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स एंड गवर्नमेंट का काफी पैसा खर्च होता है। एंड अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो ECI के 4500 करोड़ एंड गवर्नमेंट के 30,000 करोड़ बचेंगे, एंड हम उन पैसों को अदर सेक्टर्स में डेवलपमेंट के लिए लगा सकते हैं। एंड अगर ऐसा होता है तो हम हर 5 साल में हमारी GDP का 0.32% सेव कर पाएंगे। नंबर 2, रिड्यूस्ड पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन। इलेक्शन के टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI के बनाए हुए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। उसे पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट जो इलेक्शन का पार्ट है उन्हें फॉलो करना होता है। MCC बताता है कि वो इलेक्शन टाइम पे क्या कर सकते हैं एंड क्या नहीं। लाइक पार्टीज और कैंडिडेट इलेक्शन टाइम पे कोई भी न्यू प्लान्स और प्रोग्राम नहीं अनाउंस कर सकते हैं, कोई नया ऑफिसर नहीं अपॉइंट कर सकते, ना ही अपने कैंपेन में कोई गवर्नमेंट रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। ये रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं सो दैट इलेक्शन सबके लिए फेयर एंड ऑनेस्ट हो सके। बट समटाइम्स ये रूल्स गवर्नमेंट के वर्क को अफेक्ट करता है, बिकॉज इलेक्शन के पूरे होने तक वो न्यू प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकते, जिस वजह से प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। एंड हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट को ये रूल काफी टाइम तक फॉलो करना पड़ता है। सो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं तो गवर्नमेंट को रूल्स काफी कम टाइम तक फॉलो करने होंगे एंड वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अपना काम कर पाएंगे। नंबर 3, इम्प्रूव गवर्नेंस। अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होने की वजह से पार्टीज के डिफरेंट लीडर्स को प्रमोशन के लिए स्पीचेस देने जानी पड़ती है। लाइक यूपी में इलेक्शन होंगे तो योगी जी को जिताने के लिए अलग अलग सिटीज में मोदी जी की भी रैलीज होती हैं, जिस वजह से जो टाइम पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए वो कैंपेनिंग में लग जाता है। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन एक टाइम पे ही अलाइन हो जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अपने स्कीम्स और इश्यूज को लेके कोऑर्डिनेट कर सकती है, एंड जो टाइम इधर उधर करने में वेस्ट हो जाता है वो रियल में काम में लग पाएगा। एंड इसके अलावा साइमल्टेनियस इलेक्शंस में जो कास्ट, रिलीजन, रिलीजियस फैक्टर की वजह से जो वोट पड़ते हैं वो भी कम हो जाएंगे, एंड वोटर्स नेशनल इश्यूज एंड परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे, जो रियलिटी में कास्ट एंड रिलीजन से बड़ा इशू है। एंड वोटर्स का भी टाइम बचेगा, जिन्हें बार बार पोलिंग बूथ में जाके मल्टीपल टाइम वोट्स डालने पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय IDFC इंस्टीट्यूट, अगर एक बार इलेक्शन होते हैं तो ज़्यादा लोग वोट डालने जाएंगे, जिससे इवेंचुअली 2 to 4% ज़्यादा वोट पड़ेंगे। जैसे काफी सारे लोग वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में, वैसे ही फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर N गोपाल स्वामी, फॉर्मर लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RM लोधा एंड अपोजिशन पार्टीज इसके अगेंस्ट में, एंड उनके भी मल्टीपल रीजंस है। नंबर 1 इज लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। जब एक टाइम पे वोटिंग होती है तो उसके लिए मैसिव अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मैन पावर लगेगी, एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, EVM, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, VVPAT मशीन्स, सिक्योरिटी पर्सनल, पोलिंग स्टाफ
एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज सबको बढ़ाना पड़ेगा। अभी अलग अलग टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो इन सारे रिसोर्सेज को एक से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, बट अगर एक टाइम पे ही इलेक्शन करना है तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। नंबर 2 इज डाइल्यूशनल ऑफ रीजनल वॉइसेस। अभी ऐसा होता है कि हम लोकसभा इलेक्शन में नेशनल इश्यूज को ध्यान में रख के वोट करते हैं, एंड जब इलेक्शन हमारे स्टेट में होते हैं तो यही वोटर्स कास्ट एंड रिलीजन के बेसिस पे अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट कर देते हैं। नंबर 3 इज कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन। साइमल्टेनियस इलेक्शंस करने के लिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज के टेन्योर, डिसोल्यूशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशंस में चेंजेस एंड अमेंडमेंट्स करने होंगे। लाइक आर्टिकल 83(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड शैल कंटिन्यू फॉर 5 years from the date appointed for its first meeting. Article 172(1) states that every legislative assembly of every state, unless sooner dissolved, shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting. Means parliament and state legislative का tenure fix है 5 year. And simultaneous elections करने के लिए हमें ये सब चेंज करना होगा एंड वापस से न्यू सेट ऑफ रूल्स बनाने होंगे। काफी सारी कंट्रीज ऑलरेडी साइमल्टेनियस इलेक्शंस और वन नेशन वन इलेक्शन रूल को फॉलो कर रही हैं, जिसमें से 3 मेजर कंट्रीज हैं, स्वीडन, साउथ अफ्रीका एंड बेल्जियम। एंड अगर हमें 2029 तक इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में इंप्लीमेंट करना है या नहीं भी करना है तो इन कंट्रीज से सीखना पड़ेगा। पर क्या 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी इस इलेक्शन में सिर्फ 5 to 6 मंथ्स ही बचे हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, इसे अप्लाई करने के लिए बहुत सारे चेंजेस करने। इसके लिए हमें पहले ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, फिर स्टडी करके पूरा बिल बनाना होगा और उसे लोकसभा और राज्यसभा में पास करना पड़ेगा। सारी पार्टियों से डिस्कशन करना होगा। सबके टर्म सिंक्रोनाइज करने के लिए कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में चेंजेस होंगे। इलेक्शन कमीशन को तैयारियां और न्यू गाइडलाइन बनानी पड़ेगी। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन इम्पॉसिबल या फिर इम्प्रैक्टिकल आइडिया है, पर इतना इजी और सिंपल भी नहीं। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें केयरफुल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करना होगा और इसे करने के लिए अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी के लिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। कुछ पार्टीज को और लीडर्स को ये अच्छा लगेगा और कुछ को नहीं लगे। सो हमें सारे प्रोज एंड कॉन्स को समझ के सबसे बात करके देन एक फाइनल डिसीजन बनाना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश के लिए अच्छा है या नहीं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।